सब्सक्राइब कीजिए दारुल हिकमत उर्दू को और दबाएं घंटी के निशान को ताकि नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं एक बार फिर आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल दारुल हिकमत उर्दू पर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इख्तिलाज और घबराहट कल्ब की वजूहात और उसके इलाज की। दोस्तों, इख्तिलाज और घबराहट एक ऐसा मर्ज है जिसमें दिल की धड़कनें तेज़ और बेफ़ायदा होने लगती हैं। दिल का मकसद जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा में खून की रवानी को यकीनी बनाना है। दिल में मौजूद एक इलेक्ट्रिक सिस्टम दिल के पट्टों को इस तरह हरकत करने में मदद करता है कि खून की एक ख़ास मिकदार जिस्म में दौड़ती रहे। इख्तिलाज तब होता है जब दिल के पट्टों की हरकत में किसी किस्म का रद्दोबदल या खराबी पैदा होने लगती है और दिल एक ख़ास रफ्तार से तेज़ या हल्का धड़कने लगता है। अक्सर दिल की धड़कनों में तब्दीली मामूली नौइयत की होती है और इसका एहसास नहीं हो पाता। ऐसी तब्दीली से जिस्म या दिल को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। अलबत्ता अगर ये रद्दोबदल शदीद नौइयत का हो तो मरीज़ घबराहट और बेइत्मीनानी महसूस करने लगता है। इख्तिलाज सीने, हल्क और गर्दन में बेचैनी का सबब बनता है। दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी वजूहात की। इख्तिलाज किसी ज़हनी दबाव या परेशानी के बायस हो सकता है। बाज़ औक़ात कैफ़ीन, निकोटीन या अल्कोहल का इस्तेमाल भी इख्तिलाज की वजह बनता है। हामला ख़वातीन अक्सर इख्तिलाज की शिकायत करती हैं। जिस्म में पैदा होने वाली हार्मोनल तब्दीलियों के बायस हमल के दौरान दिल की धड़कनें बेतरतीब हो जाती हैं। कभी कभी इख्तिलाज और घबराहट होना दिल में पैदा होने वाली किसी खराबी की तरफ भी इशारा करता है। अगर इसके साथ साथ मरीज़ को बेहोशी, सीने में दर्द और सांस फूलने की भी शिकायत हो तो ज़रूर किसी डॉक्टर से मशवरा करें। शदीद जिस्मानी मुशक्क़त के बाद भी दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं और घबराहट महसूस होने लगती है। जिन अमराज में इख्तिलाज महसूस होता है उनमें थायराइड का मर्ज, शुगर लेवल कम होना, बुखार, खून की कमी, बुखार या पानी की कमी शामिल है। चंद दवाएं घबराहट और इख्तिलाज का सबब बन सकती हैं, जैसे कि वज़न कम करने वाली अद्वियात, एस्थीमा या अमराज कल्ब की दवाएं। कोई चीज़ खाकर अगर इख्तिलाज महसूस होने लगे तो इसका मुमकिन मतलब है कि आप इस खाने की चीज़ से एलर्जिक हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके इलाज की। इसका इलाज भी इसकी वजह पर मुनहसर है। अमूमन इख्तिलाज का होना किसी बड़े ख़तरे की अलामत नहीं होता। अक्सर ये खुद ही ठीक भी हो जाता है। ऐसे केस में इलाज की कोई ज़रूरत नहीं होती। इख्तिलाज दूर करने के लिए डॉक्टर्स आमतौर पर मंदरजा झैल तराकीब आजमाने का मशवरा देते हैं। स्ट्रेस और जहनी दबाव कम करने की कोशिश की जाए। जहन को पुरसुकून रखने के लिए किसी भी परेशान कर देने वाली बात के बारे में ज़्यादा देर तक ना सोचें। जहन बटाने के लिए माहौल को तब्दील करने की कोशिश करें। ऐसे में हल्की फुल्की वर्जिश जैसे कि योगा या अरोमा थेरापी का मशवरा भी दिया जाता है। मैदे में तेजाबियत के बायस भी इख्तिलाज हो सकता है। जब यह तेजाबियत हल्क से ऊपर की तरफ आती हो तो घबराहट महसूस होती है। ऐसे में जलन दूर करने के लिए कोई भी दवाई ली जा सकती है। ऐसी ग़िज़ाएं जिन्हें खाकर इज़्तिराबी कैफियत महसूस होने लगे, इनसे परहेज़ करना चाहिए। ज़ियाबितस और ब्लड प्रेशर के मरीजों को इख्तिलाज की शिकायत होने पर शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना चाहिए। बाज़ औक़ात हर्बल अद्वियात या खांसी और सर्दी की दवाओं से भी इख्तिलाज की शिकायत हो सकती है। ऐसा हो तो इनसे गुरेज करना ज़रूरी है। अगर इन तदाबीर से भी मसला हल ना हो तो मुआलिज ज़हनी सुकून और दिल की धड़कन कंट्रोल करने की अद्वियात के इस्तेमाल का मशवरा देते हैं। दोस्तों, बात करते हैं अब चंद घरेलू नुस्खों की। इख्तिलाज दूर करने के लिए इन घरेलू टोटकों को भी आजमाया जा सकता है। खांसी। जी हाँ, कहते हैं कि जब दिल की धड़कनें बेकाबू होने लगती हैं तो चंद मिनटों तक ज़ोर ज़ोर से खांसना इख्तिलाज को कम कर देता है और दिल की धड़कनों को नॉर्मल कर देता है। लंबी लंबी सांसें लेना। दिल में होने वाले इख्तिलाज पर काबू पाने के लिए ये एक बेहतरीन नुस्खा है। इससे जिस्म को ऑक्सीजन फराहम होती है और ज़हन भी पुरसुकून होता है। ठंडा पानी। जिस्म में सियाल की कमी की वजह से भी दिल की धड़कनें कम या ज़्यादा हो सकती हैं। ऐसे में अगर एक गिलास ठंडा पानी पी लिया जाए तो हालत बेहतर हो जाती है। इससे आपका आसाबी निज़ाम भी नॉर्मल रहता है
इसके अलावा ठंडे पानी से नहाना भी फायदेमंद हो सकता है। अगर मैदे में जलन या तेजाबियत की वजह से घबराहट महसूस हो तो थोड़े से दूध में ज़्यादा सा ठंडा पानी डालकर थोड़ी देर तक पिएं। मैग्नीशियम की कमी दिल की धड़कनों को बेतरतीब कर सकती है, इसलिए मैग्नीशियम से भरपूर ग़िज़ाएँ मसलन पालक और दीगर हरी सब्जियां, बादाम, केले, डार्क चॉकलेट और दही का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। दोस्तों, दारुल हिकमत उर्दू यूट्यूब चैनल आपकी जिस्मानी और ज़हनी सेहत के लिए बेहतरीन मालूमात फराहम करने के लिए हर वक्त कोशिश रहता है। अपनी सेहत के लिए बेहतर मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें ताकि हम आपकी बेहतरीन आरा से आगाह रहें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। शुक्रिया।